प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दोस्तों एक प्रोवन मेथड है दुनिया भर में, जहां पर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की संभावना देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर हमने टेक्निकल एनालिसिस को समझा और ब्रेकआउट के वक्त में सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो किया तो एक बहुत हेल्दी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का हम फॉर्मुलेशन कर सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें हम समझेंगे कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है और साथ में दोस्तों किस तरह से ये एक इसमें क्या क्या इनहेरेंट एडवांटेजेस है। और उसके बाद हम चलेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां पर मैं डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना के एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रूप दे सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को समझते हैं, सीखते हैं और इंप्लीमेंट करना जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है उसके डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस क्या है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो उसके 3 डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है दोस्तों वो उन लोगों के लिए है जो एक्टिव इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो पहला डिस्टिंक्ट एडवांटेज क्या है दोस्तों, कि ये ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेजर आने वाले मूव के पहले का। तो हम बिल्कुल वैल्यू एरिया में बाई करने की चेष्टा करते हैं, जहां पे बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलता है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब ब्रेकआउट होता है तो उसके पहले मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है सबड्यूड हो जाती है, कम हो जाती है, और जब ये ब्रेकआउट होता है उसके बाद हम आशा कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी में एक्सपेंशन होगा, तो टारगेट जो है वो कम समय में अचीव होने की संभावना होती है दोस्तों। और तीसरा दोस्तों, डाउनसाइड रिस्क बहुत छोटा होता है और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक होता है। ऑफ कोर्स जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें एनालिसिस करके इन बातों का पता लगाना चाहिए कि जब हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का भी नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो किस बात के लिए हमें इस बिजनेस में ट्रेडिंग पोजीशन लेनी चाहिए जिसमें एक साइजेबल और मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की भी संभावना ना हो। अब दोस्तों, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हम किसे बोलते हैं? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें प्राइस चार्ट के ऊपर में वेल डिफाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। वेल डिफाइंड कैसे होंगे? जहां पे मैक्सिमम टच पॉइंट्स होंगे और लेस देन 3 टच पॉइंट्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता है, जहां पर इस स्ट्रैटेजी के तरफ में एक हायर विनिंग रेट की हम संभावना कर सके। तो पहले तो वेल डिफाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम मार्क करते हैं प्राइस चार्ट पर। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट होता है, मींस प्राइस इस वेल डिफाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाहर में चली जाती है, तो जब रेजिस्टेंस के बाहर में चली जाएगी तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे, और जब सपोर्ट के बाहर में चली जाएगी, जिसे ब्रेकडाउन भी कहा जाता है, तो हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। लेकिन इसको करने के पहले हमें समझना अत्यंत आवश्यक है कि वॉल्यूम में सब्सटैंशियल इंक्रीज होना चाहिए ब्रेकआउट कैंडल पर। दूसरा दोस्तों, ये इंक्रीज जो है ज्यादा सक्सेस रेट बेहतर आएगी अगर ये इंक्रीज वॉल्यूम में जो है पिछले दिन की कैंडल से अधिक वॉल्यूम हो, और नंबर 2 अगर एवरेज वॉल्यूम है उससे अधिक वॉल्यूम। अब एवरेज से हमारा तात्पर्य है कि हम पास्ट
एक महीने के वॉल्यूम से अधिक वॉल्यूम को ढूंढ रहे हैं, ताकि फॉल्स ब्रेकआउट सिचुएशन को भी अवॉइड करने में ये हमारी मदद कर सके। अब इसके अलावा दोस्तों ये समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जो है वो हर मार्केट कंडीशंस में होते हैं, लेकिन सफलता अधिक मिलती है जब हम प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड या प्रिवेलिंग मार्केट फेज के दिशा में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। अगर प्रिवेलिंग मार्केट जो है वो मार्कअप फेज में है या अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो हमें लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को हमेशा तलाशना चाहिए, और जब मार्केट मार्कडाउन फेज में है या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो शॉर्ट सेलिंग पोजीशन को इनिशिएट करने के बारे में अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। किसी भी ट्रेडर का स्टॉक मार्केट में उद्देश्य क्या रहता है दोस्तों, कि उसकी विनिंग रेट अच्छी आनी चाहिए। तो उसके लिए तीन बातों का मुख्यतः हमें दिमाग में ख्याल रखना है कि ब्रेकआउट, प्राइस पैटर्न एंड वोलेटिलिटी। ये तीन एलिमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर ब्रेकआउट है और आपको कोई प्राइस पैटर्न या जैसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं वो नजर आ रहा है, तो एक एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट की और एक्सप्लोसिव प्राइस मूवमेंट की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। वोलेटिलिटी की स्टडी का आवश्यक है, इसलिए चेक करें कि जब ये फॉर्मेशन हो रहा था उस समय वोलेटिलिटी में एक सबड्यूड नेचर था कि नहीं था, और जब ब्रेकआउट हुआ है तो देयर इज एन इंक्रीज इन दी वोलेटिलिटी। क्योंकि मार्केट में आपको याद होगा 0 to 0 के ट्यूटोरियल में हमने एक बॉलिंजर बैंड स्क्वीज की बात की थी कि जब वोलेटिलिटी घट जाती है इसका मतलब आने वाले समय में एक एक्सप्लोजन होने की संभावना है। अब चार्ट पैटर्न में दोस्तों कई तरह के चार्ट पैटर्न्स हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो सकता है, हेड एंड शोल्डर हो सकता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रायंगुलर पैटर्न्स, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग। तो कई तरह के पैटर्न है जिसके सारे ट्यूटोरियल वीडियो 0 to 0 के प्लेलिस्ट में है, और किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है उन्हें ट्रेड करने के लिए ये सारी जानकारी उपलब्ध है 0 to 0 के प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल वीडियोस में। अब स्टॉक मार्केट में या टेक्निकल एनालिसिस के जो बिगिनर्स होते हैं वो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जब भी ब्रेकआउट होता है ब्रेकआउट की क्वालिटी को चेक नहीं करते हैं। जब दोस्तों ब्रेकआउट की क्वालिटी को हम चेक करते हैं तो हायर विनिंग रेट की कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान दीजिए जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1 दोस्तों कि वेल डिफाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि अगर टच पॉइंट्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस में 3 से कम है तो वो क्वालिटी ब्रेकआउट नहीं होगा। नंबर 2 दोस्तों, जितना टाइम ज्यादा लगेगा ब्रेकआउट होने में, मींस जितनी लंबे दौरान तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जिस्टेंस में होंगे वो ब्रेकआउट क्वालिटी ब्रेकआउट होगा। लॉन्गर द बेटर। इसके अलावा दोस्तों ब्रेकआउट जब भी हो तो चेक करें कि ये ब्रेकआउट डिसाइसिव इन नेचर है कि नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट को देखते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित होता है। तो आपने देखा होगा कि इस चैनल के ऊपर में जो भी एनालिसिस की जाती है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बारे में एनालिसिस के दौरान में चर्चा की जाती है, हम डिसाइसिव ब्रेकआउट देखते हैं कि अगर रेजिस्टेंस का या सप्लाई बैंड का ब्रेकआउट हो रहा है तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग उस कैंडल की उस सप्लाई जोन के ऊपर होनी चाहिए, और साथ में अकॉर्डिंगली एंट्री प्राइस को भी हम रेगुलेट करते हैं ताकि फॉल्स मार्केट सिचुएशन या फॉल्स ब्रेकआउट को लार्ज एक्सटेंट तक हम अवॉइड कर सके। क्या हमेशा अवॉइड कर पाएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारी विनिंग रेट काफी इंप्रूव हो सकती है ये छोटे छोटे कंसिडरेशन करने से। अब दोस्तों जब हमने क्वालिटी ब्रेकआउट को देख लिया, वॉल्यूम की एनालिसिस कर ली, तो अब दोस्तों प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बनाना एंट्री करने के पहले अत्यंत आवश्यक है। लाइव मार्केट में रश नहीं करना चाहिए कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन को ओपन करने के लिए। हम हमेशा प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे और इसमें 5 पॉइंट्स बड़े मुख्य हैं। नंबर 1 दोस्तों, प्रिसाइज एंट्री हमें सेट करना चाहिए और वो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर में होना चाहिए
जो पहले भी चैनल के ऊपर में चर्चा की जा चुकी है। इसके लिए जीटीटी ऑर्डर का इस्तेमाल करें ताकि बाई स्टॉप लिमिट ऑर्डर आप डाल सके। नंबर 2, प्रिसाइज स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिंस हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमें मार्केट स्ट्रक्चर का एंड वोलेटिलिटी का ख्याल रखना है स्टॉप लॉस को फिक्स करने में, ताकि मार्केट के नॉइजेस में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एडवांस में हमें टारगेट को कैलकुलेट करना है। बिना टारगेट को कैलकुलेट करे कोई भी पोजीशन को इनिशिएट ना करें, क्योंकि ये इंश्योर करना अत्यंत आवश्यक है कि मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है अथवा नहीं, और नहीं मिल रहा है तो ट्रेड को छोड़ दे दोस्तों। मार्केट हमेशा खुलेगा, कई अपॉर्चुनिटी हमको मिलेंगी मार्केट में। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल वीडियो में इसकी चर्चा की गई है, इसे कैसे किया जाता है उसे जरूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों हमें ग्रीड में नहीं फंसना है कि हम एंटर तो कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से और उसे बाद में हम पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम या तो एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बने या एक अच्छा पोजिशनल ट्रेडर बने। अगर हम दो नैया में पांव डालेंगे तो डूबने की संभावना अधिक बन जाती है दोस्तों। इसीलिए कई बार टारगेट अचीव होने के बाद प्रॉफिट रेगुलरली बुक करना कंसिस्टेंट विनिंग रेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है स्टॉक मार्केट में। अब दोस्तों हम प्राइस चार्ट पर चलें और देखें कि किस तरह से प्राइस वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम इंप्लीमेंट करते हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण चीज को मैं बताना चाहूंगा, जो शायद अधिकतर लोग, मेजॉरिटी लोग ये काम नहीं करते हैं और ये सबसे बड़ा कारण बनता है कि उनमें कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आता है। ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करें, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा आने वाले समय में कि हमारे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है और कहां पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, और हम कभी भी एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, हम अपने विनिंग रेट को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अब ट्रेडिंग जर्नल या तो आप मेंटेन करते हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं, और या फिर आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है। तो जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जो ट्यूटोरियल वीडियो है आपके चैनल पे, उनमें ट्रेडिंग जर्नल के बारे में चर्चा की गई है और क्या क्या कॉलम्स होते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करना चाहिए, ताकि एट ए ग्लांस जब भी आप अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करें तो आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए एक इनपुट्स मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्ट्रेटवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और प्राइस वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के लिए हम प्राइस चार्ट पर चर्चा शुरू करें दोस्तों, एक पॉइंट मैंने बताना आपको मिस कर दिया है, जो मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि जब हम ब्रेकआउट की क्वालिटी को चेक करते हैं तो हमें एक चीज़ और इंश्योर करना है कि ब्रेकआउट पैराबोलिक राइज के बाद में नहीं होना चाहिए। प्राइस में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास में एक कूलिंग ऑफ इफेक्ट नज़र आना चाहिए, कंसोलिडेशन बोलिए, कूलिंग ऑफ इफेक्ट बोलिए, और तब जाके ब्रेकआउट हो। तब अदरवाइज प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाती है और हमें प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलता है। अब दोस्तों प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के लिए जैसे वोलेटिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो पहले तो हम चार्ट की सेटिंग्स को प्रॉपर रखेंगे। नंबर 1, क्योंकि हमें क्या चीज़ देखनी है, वोलेटिलिटी को चेक करना है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को चेक करना है,
एंड थर्ड एस्पेक्ट इज कि वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक होना चाहिए। तो हम वॉल्यूम के चार्ट के ऊपर में सबसे पहले हम की सेटिंग को जब जाएंगे तो यहाँ पर स्टाइल में आप देखिए और इनपुट्स में जाके देखेंगे तो मूविंग एवरेज लेंथ मैंने 21 सेलेक्ट किया है। तो पास्ट 21 डेज करीब एक महीने का जो एवरेज वॉल्यूम है वो वॉल्यूम पर ये देखिए येलो कलर की लाइन से वो इंडिकेटेड है। आप 20 सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने 21 सेलेक्ट किया है। डजेंट मैटर कि आप 20 सेलेक्ट करते हैं या 21 सेलेक्ट करते हैं। तो उससे वॉल्यूम जब अधिक सर्च करता है ब्रेकआउट कैंडल पे तो वो हाई क्वालिटी ब्रेकआउट माना जाता है दोस्तों, क्योंकि हम प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। अब दूसरा दोस्तों, वोलेटिलिटी चेक करने के लिए हम चार्ट के ऊपर में ओवरले करेंगे बॉलिंजर बैंड्स को। ये देखिए मैंने बॉलिंजर बैंड्स को ओवरले कर लिया। अब ये बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड वीडियो जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज में है, उनमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा की गई हैं, तो आप देख सकते हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके। अब दोस्तों देखिए मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूँ। पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कि लॉन्ग ट्रेड हम ले रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूँ। आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का यहाँ पर रिजेक्शन है, प्राइस का यहाँ पर रिजेक्शन है, प्राइस का यहाँ रिजेक्शन है, फिर यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है। तो दो बातें देखिए, मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं 1059 के लेवल पे। जब भी प्राइस वहाँ जाती है और हिट करती है, प्राइस में सप्लाई आती है और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है दोस्तों। अब इस जगह पे देखिए, ये ड्यूरेशन की बात करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो अगस्त 2018 से ये रेजिस्टेंस वैलिड रहा। कब तक वैलिड रहा दोस्तों? 11 मार्च 2019 तक। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मल्टीपल टच पॉइंट्स है, मोर देन 3 तो है ही है, और मल्टीपल टच पॉइंट्स के अलावा एक ड्यूरेशन बड़ा लंबा है। अब यहाँ पर देखिए अल्टीमेटली इसका ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट के बाद में अब एनालिसिस की शुरुआत होती है। इसका मतलब फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, थर्ड टच पॉइंट के बाद हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी थी और चार्ट के ऊपर में एक अलर्ट सेट कर देना था, ताकि जब भी वो ब्रेकआउट हो तो इस क्वालिटी ट्रेड को हम मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मल्टीपल टच पॉइंट से रिजेक्शन है। अब यहाँ पर देखिए फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट जब हुआ दोस्तों तो फाइनली आप देखिए इस कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर है, 1059 के ऊपर। तो ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ। ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ कि केवल क्लोजिंग बेसिस पे हुआ है और उसकी ओपनिंग जो है वो स्टिल सप्लाई जोन में है। अब इस कैंडल पे देखिए वॉल्यूम में बढ़ोतरी नजर आई, और बढ़ोतरी नजर नहीं आई प्रायर डे से, बट 21 डेज के एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम में सर्ज देखा गया। अब चलिए वोलेटिलिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर वोलेटिलिटी देखिए, इस जगह पे वोलेटिलिटी शांत थी। बॉलिंजर बैंड में स्क्वीजिंग इफेक्ट देख सकते हैं, रिडक्शन इन वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो अब एक्सपेंशन होगा अगर वोलेटिलिटी में, तो यहाँ पर अपसाइड मूव का बहुत फास्ट चांस है और कम समय में टारगेट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ हमें चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं। तो पहला तो इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, तो ट्रायंगुलर पैटर्न मिल गया। इस जगह पे गौर से देखें तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर प्राइस नीचे आई, और ये देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो हमें मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स मिल रहे हैं, मल्टीपल टच पॉइंट्स मिल रहे हैं। वोलेटिलिटी सजेस्ट कर रही है कि एक अच्छा क्वालिटी ट्रेड हो सकता है। वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक है और सर्ज है प्रायर डे से। तो ये दोस्तों ऐसे ट्रेड में हमें क्या करना है, जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई है उसके ऊपर में बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डालना है। वो अगर ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा इतनी सारी एनालिसिस के बाद भी अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है तो हम टू लार्ज एक्सटेंट उस फॉल्स ब्रेकआउट को
से अपने आप को बचाने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। अब आप देखिए, हमने इसको एनालिसिस कर ली, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना ली, अब टारगेट को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर ये पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट करता हूँ। तो इसका टारगेट जो है हम एंट्री कर रहे हैं समथिंग अराउंड 1070 पर, और इसका टारगेट निकल के आ रहा है 1128। तो ये देखिए टारगेट कितने कम समय में अचीव हुआ। जब हम क्वालिटी ब्रेकआउट पे काम करते हैं तो पीरियड काफ़ी कम हो जाता है, हमारा रिटर्न्स की जो संभावना है, टारगेट को अचीव करने की जो पॉसिबिलिटी है, वो कम पीरियड में समाप्त हो सकती है। अब यहाँ देखिए हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, अपना रोल चेंज कर लेगा। तो 1059 से 1 ATR बिलो हम अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे और चेक कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं आपको ATR की वैल्यू भी कम नजर आएगी, क्योंकि वोलेटिलिटी कम थी उस समय पे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जस्ट यहाँ पर देखिए बॉलिंजर बैंड्स में स्क्वीजिंग था और ये कैंडल बॉलिंजर बैंड के अपर फाइबर के बाहर में क्लोज हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए बॉलिंजर बैंड्स में एक्सपेंशन चालू हो गया, वोलेटिलिटी बढ़ने लगी और ये टारगेट फ्यू डेज के अंदर ही अचीव हो गया। चलिए दोस्तों, अब दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, जहां हम ब्रेक डाउन को देखेंगे। जब की सपोर्ट लेवल को प्राइस तोड़ती है तो शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे हम एनकैश करते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए सेम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वहां पर लॉन्ग ट्रेड के लिए हम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखते हैं, हम देखते हैं सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट में ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस जगह पे प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट, और ये सपोर्ट काफ़ी दिनों से होल्ड कर रहा था। टाइम के पीरियड में देखा अक्टूबर 2019 से ये सपोर्ट हेल्ड कर रहा था जनवरी 2020 में, तो लंबा पीरियड भी था। और इसके अलावा मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं। क्या हमें यहाँ पे कोई प्राइस पैटर्न नजर आ रहा है, डबल टॉप का फॉर्मेशन है और ये मैंने डॉटेड लाइन खींची है, इन दोनों डबल टॉप के बीच का लोएस्ट पॉइंट है। तो हमें क्या चाहिए कि डबल टॉप के साथ में कंबाइन करने का मौका मिल रहा है। अब तीसरा एस्पेक्ट हमें क्या देखना है, क्या जब ये ब्रेकडाउन हुआ, जो एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन था, जो सपोर्ट एरिया के बाद डिमांड एरिया के बाहर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग है कैंडल की, तो ये ब्रेकडाउन में वॉल्यूम बढ़ा। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, जो प्रायर डे के वॉल्यूम से अधिक है और एवरेज वॉल्यूम से, एक महीने के एवरेज वॉल्यूम से भी अधिक है। तो ये एक वैलिडिटी हो गई। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये पैराबोलिक डाउन के बाद हुआ। नहीं, ये ब्रेकडाउन जो हुआ, प्राइस ने यहाँ देखिए कंसोलिडेट किया नियर सपोर्ट एरिया, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, वोलेटिलिटी एस्पेक्ट को देखना है। तो हम बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए प्राइस में यहाँ पर स्क्वीजिंग था, क्लियर कट बॉलिंजर बैंड से पता लग रहा है कि वोलेटिलिटी घट चुकी है, और यहाँ पर ब्रेकडाउन जो हुआ, लोअर फाइबर के बाहर में कैंडल भी क्लोज हो गई, वोलेटिलिटी रिडक्शन था। अब एक्सपेक्टेड था कि एक्सपेंशन होगा, और ये देखिए बाद में बॉलिंजर बैंड में एक्सपेंशन क्लियर कट नजर आ रहा है, जो दर्शा रहा है कि वोलेटिलिटी बढ़ी है। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ऑब्वियसली ये जो कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल है जो डिसाइसिव, इसके लो के नीचे में हम शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो लो के नीचे में हम सेल स्टॉप ऑर्डर डालेंगे, जीटीटी ऑर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रिगर हुआ तो हम शॉर्ट सेलिंग पोजीशन में आ जाएंगे, और नहीं ट्रिगर हुआ तो फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करने में सफल होंगे। हमने यहाँ पर डाला, आप देखिए ये यहाँ पर 2-3 दिनों तक ये ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन फाइनली इस कैंडल पे आके ये ट्रिगर हो गया। अब इस कैंडल पे ट्रिगर हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस ये जो सपोर्ट लाइन है अब एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। तो 1 ATR 1236 से 1 ATR हम अपना स्टॉप लॉस ऊपर में डालेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट सेलिंग पोजीशन पर हैं, और हम टारगेट के लिए प्ले करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डबल टॉप के हिसाब से अगर हम टारगेट निकालते हैं, तो ये देखिए मैंने इसे प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पर हम सेलिंग कर रहे हैं
समथिंग अराउंड 1210 पर और हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 1167 पे। ऑफ कोर्स प्राइस उससे ज़्यादा नीचे गिरी, हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों ये एस्पेक्ट है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, जहां पर अगर हमें चार्ट पैटर्न के साथ में उसे कंबाइन करें, वॉलेटिलिटी चेक करें, प्राइस एंड वॉल्यूम को तो चेक करना है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना चाहिए, सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए, मल्टीपल टच पॉइंट्स होना चाहिए, लॉन्गर द पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन दी बेटर। तो ये एस्पेक्ट को रखेंगे तो आपकी विनिंग रेट मैनी फोल्ड्स बढ़ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है, ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया है, तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल वीडियो का लाभ पहुंच सके। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।